बता दूं कि हमारी CN न्यूज़ की टीम अभी शुद्ध महादेव मंदिर जम्बू में पहुंची है। यहाँ पे भगवान शिव ने गुस्से में आके एक राक्षस का वध करने के लिए अपना त्रिशूल मारा था। मैं जानना चाहूँगा यहाँ की पुजारी जी से कि क्या था यहाँ का इतिहास, भगवान शिव जी ने क्यों त्रिशूल मारा था उस राक्षस का वध करने के लिए। आइए यहाँ के पुजारी जी से हम बात करेंगे सीधे। पुजारी जी, आप ये बताइए कि भगवान शिव जी ने पहाड़ के ऊपर से त्रिशूल क्यों मारे थे और क्या था यहाँ का इतिहास? यहाँ पर कहते हैं कि ये प्राचीन शिवलिंग है, तो जहाँ पर इनकी पूजा पहले कोई ऋषि मुनि वगैरह करते थे। उनके बाद एक क्षुधांत राक्षस जो था वो भगवान शंकर से वर लेने के लिए यहाँ इनकी पूजा करता था। उसी टाइम पे मानतलाई में माता पार्वती जी का जन्म हुआ, वो स्नान करने गौरी कुंड में जाती थी और यहाँ आकर वो भी भगवान शिव को वर पाने के लिए इनकी पूजा करती थी। जब पार्वती जी यहाँ पूजा करने आई, उसको जो क्षुधांत राक्षस था वो अपनी भक्ति में बैठा था। उसने देखा कि ये कोई देव कन्या ये वर पालेगी और मुझे वर नहीं मिलेगा। वो अपना भयंकर रूप धारण करके वो पार्वती जी के सामने खड़ा हो गया कि डर के मारे यहाँ से चली जाएगी और मुझे वर मिल जाएगा। जब पार्वती जी ने उसका भयंकर रूप देखा, उन्होंने भगवान शिव को याद किया, देखो महाराज मैं पूजा कर रही हूँ लेकिन इस राक्षस की वजह से पूजा नहीं कर सकती। उसमें भगवान शंकर ने उसको ये शिवगढ़ नाम का एक पहाड़ है, वहाँ से ये त्रिशूल मारा था। जब त्रिशूल मारा उसने भी अपनी जान बचाने के लिए इसके 3 टुकड़े किए कि ये साइड में चला जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन ये 3 के 3 टुकड़े जब उसके ऊपर आ गए, उसके मुँह से निकला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसमें भगवान शंकर ने कहा ये तो कोई मेरा भगत है जो मेरे हाथों से मारा गया। उन्होंने साक्षात होकर उसको दर्शन दिए कि तुम्हें जीवित रहने या किसी किस्म की अभिलाषा तो कहो। वो कहता नहीं प्रभु, मैं यही चाहता था कि आपके हाथ से मेरी मुक्ति हो। उसमें भगवान शंकर ने कहा जो भी बात चाहती है बात तुम्हें मिल सकता है। वो कहता है वर देना प्रभु, ऐसा वर दो कि इस जगह पर नाम जो है वो आपके साथ मेरा भी होना चाहिए और जिस तरीके से आपके दर्शन करने से मेरी आत्मा यहाँ पर शुद्ध हुई वैसे सबकी आत्मा शुद्ध हो। उस दिन से इस जगह का नाम शुद्ध महादेव है। उसके बाद यहाँ की जो मूर्ति है भगवान शिव और पार्वती जी की, ये मूर्ति कहते कि एक किसान को मिली थी खेत से। उस टाइम पे ऐसा था कोई नई चीज़ मिलती वो राजाओं को दिखाते थे। ये मूर्ति उठा के वो राजा को दिखाना चाहता था, लेकिन रात होने की वजह से उसने मूर्ति को यहाँ रखा। बाद में उठाने की कोशिश की लेकिन ये मूर्ति यहाँ से हिली नहीं गई। उसके बाद कहते हैं राजा ने भी कोशिश की, जब ये मूर्ति यहाँ से उठाई नहीं गई उसके बाद ये मंदिर बना हुआ। और ये ही एक मंदिर है जिस भगवान शंकर का, जिस मंदिर की परिक्रमा पूरी है। यहाँ जितना जल चढ़ाते हैं वो जल, इस जल का आज तक किसी को पता नहीं, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव की परिक्रमा पूरी की जाती है। उसके बाद यहाँ के बाबा रूपनाथ जी की जिंदा समाधि, यहाँ के जो महंत हुए उन्होंने पूजा काम अपने हाथ में ली। उसके बाद उन्होंने जिंदा समाधि ली। बाकी उनके शिष्यों की यहाँ पर समाधियाँ बनी है। अंदर उनका एक 2200 साल से धोना चल रहा है, वो धोने के दर्शन करने के लिए। उसके बाद यहाँ का जो महात्म है वो देवका नदी का महात्म है, जहाँ जो किसी से कोई अपराध हुआ होता है वो उसमें आके स्नान करते हैं, वो उसकी मतलब जो है मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो भगवान शिव जी ने त्रिशूल मारा था, उस राक्षस ने उस त्रिशूल का सामना किया था अपने आप को बचाने के लिए। उस त्रिशूल का 3 टुकड़े हुए थे, कैसे हुआ था? और यहाँ की राजा ने उस त्रिशूल के बारे में जानने के लिए, उसकी खोज करने के लिए जमीन में खुदाई भी की थी। तो क्या है पूरा ये मामला, आप बता सकते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं कि जब वो राजा ने देखा कि ये त्रिशूल कहाँ तक इसकी गहराई है, तो एक टुकड़ा है जो बीच में जो सेंटर में जो है, वो कहते हैं कि राजा ने खोदने की कोशिश की थी, लेकिन 10 फुट तक जाने से वहाँ कहते हैं खून वाली मिट्टी आना शुरू हो गई थी। तो रात को भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिए कि तुम पाताल तक भी चले जाओगी, इसकी परीक्षा तुम नहीं कर पाओगे। तो उनके एक खंडा मिला था और एक मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति की वो पूजा करते थे। तो उनका राज, यहाँ के जो राज था वो भगवान शंकर जी का राज चलाते थे, तो इसलिए वो उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसकी खोदाई नहीं की। ये थे हमारे साथ शुद्ध महादेव मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने पूरा इतिहास बताया है कि शंकर भगवान क्यों त्रिशूल मारे थे राक्षस का वध करने के लिए। आज भी यहाँ पे हर रोज हजारों भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं। ऐसे सावन के पर्व मौके पे भगवान शिव का पूजा करना और उनका दर्शन करना अत्यंत सुखकारी होता है। कैमरामैन बाबू शेख के साथ राज पांडे, CN न्यूज़।